जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग होमोफोन्स में एफ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। होमो HOMOPHONES होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो एफ लेटर। तो फर्स्ट वर्ड हमने ले लिया FAIN, फेन। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको हम लोग? फ्रेन। FAIN, फेन। एक सिमिलर प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड FEIGN, इसको भी क्या पढ़ेंगे बच्चों? फेन। तो फेन फेन दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है। इसमें क्या है बच्चों? FAIN कितने लेटर हैं? 1 2 3 4, 4 लेटर है। तो बच्चों स्पेलिंग अगर अलग है तो मीनिंग भी अलग होगा। क्या मतलब होता है इसका? ध्यान पूर्वक, ध्यान पूर्वक या खुशी से, खुशी से, ध्यान पूर्वक या खुशी से। चलिए इसमें कितने लेटर है बच्चों? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। देखिए स्पेलिंग देखिए FEIGN, फेन। तो स्पेलिंग अलग है बच्चों तो मीनिंग भी इसके अलग होंगे। क्या है इसका मतलब? बहाना करना, बहाना करना। क्लियर है? जैसे बच्चों हमने इसका एग्जांपल लिया कि आई वुड फेन, FAIN, फेन डू एस यू आस्क, ASK, आस्क, फुल स्टॉप। हमने बोला आई वुड फेन डू एज यू आस्क, मैं आपके कहे अनुसार ही करूंगा। क्लियर है? आई वुड फेन डू एज यू आस्क, मैं आपके कहे अनुसार खुशी खुशी करूंगा। क्लियर है? चलिए एक फेन का मतलब क्या होता है? बहाना करना। जैसे कि हमने बोला कि ही सर्वाइव्ड द massacre by feigning death, FEIGNING, feigning, DEATH, feigning death। तो he survived the massacre by feigning death। क्या मतलब हुआ इसका बच्चों? कि उसने मौत जो है, मौत को की सजा को छोड़ करके नरसंहार से बच गया। क्लियर बच्चों? यानी उसने बचा, उसने क्या किया? खुद को सरवाइव किया, खुद को जिंदा रखा। तो मौत के जो नरसंहार है उससे उसने उसको क्या किया? उससे खुद को सरवाइव किया, उसने खुद को बचाया। तो ही सर्वाइव द massacre बाय फेनिंग डेथ, तो उसने मौत के संहार का बहाना कर लिया। क्लियर? मौत के संहार का बहाना करके बच गया। massacre क्या होता है बच्चों? नरसंहार। तो फेन मतलब ध्यान पूर्वक खुशी से, एक फेन का मतलब है बहाना करना। तो इसने किस चीज का बहाना किया? मौत के नरसंहार का। चलिए दूसरा वर्ड बच्चों, अब देखिए ध्यान से। अभी हमने फेन पढ़ा, अब पढ़ेंगे फेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दूसरा वर्ड FAINT, फेंट। क्या है बच्चों? फेंट। फेंट का मतलब होता है धीमा। क्या होता है बच्चों? धीमा। क्लियर है? एक होता है FEINT, फेंट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? बनावटी, बनावटी। ध्यान दीजिए, फेंट मतलब धीमा, एक फेंट का मतलब है बच्चों बनावटी। तो स्पेलिंग देखिए FAINT, कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है इसमें। इसमें देखिए FEINT कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। तो देखिए डिफरेंस कहाँ है बच्चों? यहाँ पर I से पहले और F के बाद A है, यहाँ F के बाद और I से पहले E है। क्या है बच्चों? E है। तो डिफरेंस कहाँ है? A और E में।
तो बच्चों स्पेलिंग अलग हो गया तो मीनिंग भी अलग होगा, धीमा और बनावटी। जैसे हमने बोला कि हिज ब्रीदिंग became faint, 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 यानी उसकी सांसें फूल गई। His breathing became faint, faint का मतलब धीमा, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं कि उसकी जो सांसें हैं वो धीमी पड़ गई। क्लियर? His breathing became faint, धीमी पड़ गई या फिर फूल गई, इसको हम धीमी बोल सकते हैं बच्चों। क्लियर है? फेंट का मतलब धीमा, सांस जो है क्या फूलने लगते हैं जब बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज वर्क के कई सारे हम दौड़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो सांस हमारी फूलने लगती है, धीमी पड़ने लगती है, तो उसका दिस ब्रीदिंग बिकेम फेंट। एक है फेंट मतलब बनावटी। जैसे हमने बोला कि ही मेड ए फेंट ऑफ, स्पेलिंग एफ के बाद ई होगा, फेंट ऑफ डूइंग दिस वर्क। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा बच्चों? ही मेड ए फेंट ऑफ डूइंग दिस वर्क, यह काम, उसने इस काम को करने का बहाना, उसने इस काम को करने का दिखावा किया। क्लियर है? तो दिखावा करना मतलब उसने बनावटी दिखावा किया, है ना? तो डूइंग दिस वर्क यानी इस काम को करने के लिए उसने क्या किया, बहाना किया, दिखावा किया। तो ही मेड ए फेंट ऑफ डूइंग दिस वर्क, उसने इस काम को करने के लिए बनावट यानी कि दिखावा किया। तो फेंट मतलब धीमी, एक फेंट का मतलब होता है बनावटी। डिफरेंस कहाँ है? ए और ई में। चलिए क्लियर है यहां तक बच्चों? अब आते हैं तीसरा वर्ड पे। एकदम एकदम रिलैक्स होकर बच्चों, आराम से तीसरा वर्ड आते हैं। तीसरा वर्ड है बच्चों हम लोगों का फेयर, FAIR। क्या है? फेयर। एक है बच्चों FARE, फेयर। अब देखिए कि क्या स्पेलिंग क्या है बच्चों इसका, FAIR, फेयर। कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर है। इसमें बच्चों स्पेलिंग FARE, फेयर, और कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर दोनों में है बच्चों। प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस है, अंतर क्या है इसके स्पेलिंग में? FAIR है, यहाँ FARE है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों ए के बाद IR है, ए के बाद यहाँ RE है। क्लियर है बच्चों? तो ये डिफरेंस हो जाता है, तो इसके वजह से इसका स्पेलिंग अगर डिफर है बच्चों, अलग है, तो मीनिंग भी अलग होगा। फेयर का मतलब होता है सुंदर। क्या होता है बच्चों? सुंदर। फेयर मीन्स सुंदर। एक फेयर का मतलब होता है किराया। क्या होता है? किराया। भाड़ा होता है बच्चों, भाड़ा, किराया। जैसे हमने बोला कि आई एप्रिसिएट हिज फेयर बिहेवियर, FAIR, फेयर बिहेवियर, फुल स्टॉप। तो आई यानी कि मैं, एप्रिसिएट यानी सम्मान यानी सराहना करता हूं इस उसकी फेयर बिहेवियर, उसकी कौन सी बिहेवियर? अच्छी, सुंदर बिहेवियर, सुंदर बर्ताव का मैं उसकी क्या करता हूँ? सराहना करता हूँ। तो मैं उसकी सुंदर बिहेवियर, सुंदर बर्ताव, व्यवहार की सराहना, एप्रिसिएट यानी कि सराहना या सम्मान करता हूँ। क्लियर? एक फेयर का मतलब किराया या भाड़ा। क्या होता है? या भाड़ा, भाड़ा। जैसे कि बच्चों हमने बोला कि वाई डोंट यू पे द बस, FARE, फेयर। वाई डोंट यू पे द बस फेयर? तो आपने बस की किराया क्यों नहीं चुकाया है? क्लियर है बच्चों? आपने बस की किराया क्यों नहीं चुकाया? आपने बस की भाड़े को क्यों नहीं चुकाया? चलिए यहाँ तक क्लियर है? तो फेयर फेयर दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों के अलग अलग है, तो उसको बोलेंगे होमोफोन्स। यहाँ तक नोट कर लिया बच्चों आपने?
क्लियर है बच्चों? चलिए आते हैं अपने चौथे वर्ड पे। चौथा वर्ड बच्चों ध्यान से एकदम, चौथा वर्ड है FEAT, फीट। क्या है? फीट। एक है बच्चों FEET, फीट। FEAT, फीट। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर है। इसमें देखिए FEET, यहाँ F के बाद डबल ET है। कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर है। यहाँ देखिए बच्चों E के बाद यहाँ A है और यहाँ E के बाद E है, यानी कि डबल E है यहाँ, यहाँ सिंगल E A है। तो स्पेलिंग अलग है बच्चों, प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी क्या होगा? अलग होगा। क्या होगा बच्चों इसका? कौशल। क्या होगा? कौशल या फिर कला, है ना। महान कार्य, महान कार्य, है ना, उत्तम कार्य। एक बच्चों फीट, इसका मतलब क्या होता है? ये फीट, फीट का मतलब होता है पैर बच्चों। क्या होता है? पैर। देखिए FEA वाला जो टी है कौशल, यानी कि कोई टैलेंट, स्किल, है ना, महान उपलब्धि, महान कार्य। जैसे कि हमने बोला कि टनल इज ए ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट फीट ऑफ engineering, engineering, engineering। क्लियर है? हमने बोला बच्चों कि टनल इज ए ब्रिलियंट फीट ऑफ इंजीनियरिंग। टनल का मतलब क्या होता है बच्चों? सुरंग। तो सुरंग जो होती हैं, आप देखते होंगे कहीं कहीं कोई भी रेल, है ना, कहीं भी कोई प्लेस में आपने घूमा होगा, टूरिज्म किया होगा, कहीं घूमा होगा, तो टनल होती हैं एक सुरंग की तरह। उसके नीचे से कई सारे व्हीकल्स गुजरते हैं, या फिर रेल हो सकते हैं, या फिर कई सारी गाड़ियां गुजरती है। तो क्या होता है? टनल का मतलब क्या है? सुरंग। तो सुरंग क्या है? यानी कि टनल इज ए ब्रिलियंट फीट ऑफ इंजीनियरिंग, यानी इंजीनियरिंग की जो सबसे महान उपलब्धियों में से एक है, क्या है? टनल है। तो इंजीनियरिंग में जो सबसे सबसे बेहतरीन महान कार्य हुई है वो क्या हुई है बच्चों? टनल का निर्माण। टनल यानी कि सुरंग का निर्माण। ठीक है? इसलिए हमने कहा ब्रिलियंट फीट है, महान कौशल है, महान कार्य है। किसकी? इंजीनियरिंग की। यहां तक क्लियर है बच्चों? एक है फीट। ये फीट का मतलब क्या होता है बच्चों? पैर। तो इसको हम बोलेंगे प्लूरल ऑफ, प्लूरल ऑफ फुट। तो फीट क्या होता है? फीट का मतलब पेयर ऑफ फुट, मतलब कि पैर। अगर दो हैं बच्चों तो हम बोलते हैं फीट, अगर एक है तो बोलते हैं फुट। क्लियर है? तो फुट का जो प्लूरल है वो क्या होगा? फीट। क्या होगा बच्चों? फीट। और फुट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर, एक पैर, और फीट मतलब दो। चलिए, तो फीट फीट दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम लेकिन मीनिंग अलग अलग। स्पेलिंग ए, यहाँ पर डबल ई। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग अपने पांचवें वर्ड पे। पांचवा वर्ड बच्चों हम लोगों का वो है FEEL, फील। फील जैसे कि हमने बोला फील, एक और लिखते हैं बच्चों FILL, फील। देखिए फील यहाँ भी है बच्चों, कितने लेटर का? 1 2 3 4, 4 लेटर का है फील। यहाँ पर FILL फील है, कितने लेटर? 1 2 3 4, 4 लेटर का। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर बच्चों F के बाद डबल E है, यहाँ F के बाद I और डबल L है। क्लियर है? तो स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। इसका मतलब होता है अनुभव करना, अनुभव करना। क्लियर है बच्चों? अनुभव करना। इस फील का मतलब होता है बच्चों खाली जगह, खाली जगह। फील का मतलब क्या होता है? भरना।
क्या होता है बच्चों? भरना, यानी खाली जगह को भरना है, इसको हम बोल सकते हैं भरना। फिल करना मतलब भरना। जैसे हमने इसका एग्जांपल लिया, जैसे कि हमने बोला हाउ डू यू फील नाउ। इसका मतलब क्या है कि अब आपको कैसा लग रहा है, अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है, और अब आप कैसा फील यानी कि महसूस कर रहे हो। क्लियर है बच्चों? महसूस करते हो। हाउ डू यू फील नाउ, अब आप कैसा अनुभव करते हो, अब आप कैसा महसूस करते हो। तो हम कभी कभी बोलते हैं हाउ डू यू फील नाउ, अब आपको कैसा लगता है। चल, एक है फील यानी कि भरना, जैसे हमने बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स with suitable words। क्लियर है? यानी कि रिक्त स्थानों को भरना है सही शब्दों के साथ। क्लियर है? तो फिल का मतलब क्या होता है? भरना। किसको भरना? तो ब्लैंक्स को, खाली जगह को। एक फील मतलब अनुभव करना, महसूस करना, एक होता है फील, भरना। चलिए, क्लियर है यहां तक? चलिए, अब आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। सिक्स्थ वर्ड क्या है बच्चों लोग? सिक्स्थ वर्ड बच्चों हम लोगों का, हमने बोला फ्लेयर, FLAIR, फ्लेयर। एक फ्लेयर है, एक है बच्चों FLARE, फ्लेयर। तो दोनों का बच्चों प्रोनाउंसिएशन सेम है, फ्लेयर फ्लेयर, लेकिन स्पेलिंग देखिए FLAIR है यहाँ, और यहाँ FLARE है। तो ध्यान दीजिए, ए के बाद यहाँ IR है और यहाँ ए के बाद RE है। तो स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। इसका मतलब होता है बच्चों मेधा। क्या होता है? मेधा। क्या होता है बच्चों? मेधा। एक होता है बच्चों लपट। इस फ्लेयर, देखिए कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 लेटर है। स्पेलिंग देखिए बच्चों FLARE, फ्लेयर। इसका मतलब होता है लपट। लपट क्या होता है? लपट। जैसे हमने बोला कि ही हैज ए फ्लेयर ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस, फुल स्टॉप। तो ही हैज ए फ्लेयर ऑफ लैंग्वेजेस, यानी उसके पास क्या है? भाषा, उसके पास भाषा पर की पकड़ है उसे। तो ही हैज ए फ्लेयर ऑफ लैंग्वेजेस, यानी उसके पास कई सारे भाषाओं का ज्ञान है ना। मेधा है, मेधा मतलब होता है बच्चों मेहनती। क्लियर है? तो उसके पास भाषा की पकड़ है। एक फ्लेयर मतलब लपट। जैसे हमने बोला कि द फ्लेयर ऑफ मैच लीड अप his face, द फ्लेयर ऑफ मैच लीट अप हिज फेस। यानी कि फ्लेयर का मतलब होता है बच्चों लपट या भभक। जैसे कि माचिस की तीली ने, इसका मतलब हुआ कि एक माचिस की तीली की चमक ने उसकी चेहरे की चमक कर दी, उसके चेहरे को चमका दी। यानी कि माचिस की तीली ने उसकी चेहरे को क्या की? चमका दी। जैसे माचिस बांटते हैं बच्चों, माचिस की तीली की जो चमक होती है, इससे उससे क्या हो, उसका चेहरा चमक उठा। माचिस की तीली से उसका चेहरा चमक उठा। तो फ्लेयर मीन्स क्या होता है? लपट। जैसे ही बारे माचिस की तीली, तो उससे क्या हुआ? एक चमक हुआ बच्चों, है ना, उससे एक रोशनी हुई, उससे उसकी चेहरे की चमक, उससे उसकी चेहरा चमक उठा। चलिए, तो फ्लेयर मीन्स मेधा, एक फ्लेयर मीन्स लपट, भभक। अब आते हैं सातवां। यहाँ तक क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग बच्चों अलग अलग है, तो मीनिंग भी अलग अलग है। चल, सातवां है बच्चों FLEET, फ्लीट। क्या है? फ्लीट। एक है FLIT,
फ्लीट। देखिए कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 लीटर है। इसमें देखिए 1 2 3 4 लीटर है। इस फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा, बेड़ा या तेज। क्लियर है, तेज। इस फ्लीट का मतलब देखिए इसमें FLIT कितने लीटर है, 1 2 3 4 लीटर है। इस फ्लीट का मतलब क्या होता है बच्चों, इधर इधर उधर फिरना। क्लियर है, फ्लीट यानी कि बेड़ा। जैसे कि हमने बोला कि आई सॉ ए फ्लीट ऑफ बसेस मूविंग, फुल स्टॉप। हमने क्या बोला कि मैंने एक बस की बेड़ा को देखा। क्लियर है, आई सॉ ए फ्लीट ऑफ बसेस मूविंग। मैंने एक बस की, है ना, चलती हुए बस की बेड़े को देखा। कई सारे बस हो गए बच्चों, तेज बस की। बेड़ा मतलब होता है बच्चों तेज कतार में बस की, है ना, हमने देखा। तो एक तेज कतार में बसेस की लाइनें देखा। तो आई सॉ यानी कि मैंने देखा क्या, फ्लीट ऑफ बसेस मूविंग, एक बसेस की बेड़ा को, तेज चलती हुई बस को। चलिए, एक फ्लीट होता है इधर उधर फिरना, है ना, यूं ही रैंडम। तो जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि बटरफ्लाइज फ्लीट फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, फुल स्टॉप। अच्छे से लिखेंगे बच्चों, फ्लावर। हमने बोला कि बटर जो फ्लाइज हैं, मतलब कई सारी तितलियां, फ्लीट फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर। क्लियर है, मतलब कई सारी तितलियां फूल यानी फ्लावर से फ्लावर क्या कर रही है, फ्लावर टू फ्लावर इधर उधर फिर रही है। इधर उधर क्या कर रही है, फिर रही है, इधर उधर घूम रही है ना। कई सारे गार्डन में फूल थे बच्चों, वहां पर बटरफ्लाइज थी, कई सारी तितलियां, वो क्या कर रही है, इधर उधर घूम रही है। अब बटरफ्लाइज क्यों फ्लावर के आसपास घूमती है बच्चों, इधर उधर, नेक्टर के लिए। नेक्टर यानी कि जूस, उसकी फूड है बच्चों। तो फ्लीट दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, उच्चारण सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग। चलिए, इसी को बोलते हैं होमोफोन्स। तो आज हम लोग बच्चों पार्ट 1 F लेटर का हमने आज पढ़ा है, होमोफोन्स। फिर बच्चों हमने इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बच्चों जो भी आप आज ने पढ़ा है अच्छे से उसको रिवाइज करना है, अच्छे से उसको याद करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। लिखने का आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, इसकी हर वर्ड को अच्छे से लिखना है, हर वर्ड के लेटर को अच्छे से समझना है, प्रोनाउंसिएशन वीडियोस को पॉज करके अच्छे से देखना है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।